नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्किमो के बारे में। ठीक है, तो प्रश्न है, एस्किमो के निवास स्थान, अर्थव्यवस्था एवं समाज का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में इसका प्रश्न है, डिस्क्राइब हैबिटेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एस्किमो। ठीक है, तो दोस्तों इसका उत्तर है, ध्रुवीय प्रदेश के शीत प्रधान जलवायुविक अतिरेक से घिरे परिवेश में आखेट से जीवन यापन करने वाली प्रजाति जो कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है, एस्किमो के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, ध्रुवीय प्रदेश के शीत प्रधान जलवायुविक अतिरेक से घिरे परिवेश में आखेट से जीवन यापन करने वाली प्रजाति जो कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है, एस्किमो के नाम से जानी जाती है। ध्रुवीय प्रदेश के प्रचंड शीत के आघात को सहते हुए ये लोग न जाने कब से प्रकृति से समझौता किए हुए। ठीक है, इनकी मानवीय संस्कृति पूर्णतः वातावरण आधारित है। कहा जाता है कि जब तक ये यूरोप के लोगों के संपर्क में नहीं आए थे, सबसे सुखी, स्वस्थ और मस्त जीवन जीते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि जब तक ये लोग यूरोप के लोगों के संपर्क में नहीं आए थे, सबसे सुखी, स्वस्थ और मस्त जीवन जीते थे। दोस्तों, अब इनमें नई आदतें जैसे शराब, तंबाकू, पका गोश्त, आधुनिक दवाएं इनके सुख, स्वास्थ्य और मस्ती को बिगाड़ने लगी हैं। अब इनमें नई आदतें जैसे शराब, तंबाकू, पका गोश्त, आधुनिक दवाएं इनके सुख, स्वास्थ्य और मस्ती को बिगाड़ने लगी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एस्किमो उत्तरी कनाडा के मूल निवासी। एस्किमो कहाँ के मूल निवासी है? उत्तरी कनाडा के। ठीक है, अनुमान है कि इनके पूर्वज साइबेरिया होकर बेरिंग सागर पार कर अलास्का के रास्ता यहाँ पहुँचे और यही बस गए। ठीक है, इनका कद ठिकाना, नाक, चिपटी और रंग पीला होता है। ठीक है, ये मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इनका निवास क्षेत्र देखते हैं। कनाडा में उत्तरी समुद्री तट और द्वीपों के किनारे ग्रीनलैंड से अलास्का तक के फैले हैं। कहाँ से कहाँ तक फैले हैं? ग्रीनलैंड से अलास्का तक के फैले हैं। भीषण ठंड, लंबी रात, दीर्घकालीन शरद ऋतु और लघु ग्रीष्म तथा हिम आवरण के कारण वनस्पति विहीन धरातल इनको समुद्र की ओर ध्यान आकृष्ट के लिए बाध्य करती है। ठीक है, अतः तट के किनारे जहाँ ध्रुवीय हवाओं से ओट होता है, वहाँ इनकी बस्तियाँ पाई जाती हैं। संकरे तट और चट्टानों का ओट जहाँ तीव्र हवा कम प्रभाव डाल सके, उनके लिए अधिक आकर्षक स्थल होता है, जहाँ ये अपना घर बनाते हैं और शिकार करते हैं। ठीक है, इनकी बिरादरी उत्तरी पूर्वी साइबेरिया में भी पाई जाती है, लेकिन इनकी सबसे अधिक संख्या कनाडा में है। ठीक है दोस्तों, इनका जीवन यापन और अर्थतंत्र देखते हैं। विकट जलवायुविक परिस्थिति में इनके जीवन यापन का आधार आखेट है। आखेट में सबसे महत्वपूर्ण मछलियों का शिकार होता है, जो हार्पून नामक भाले से किया जाता है। चूँकि अधिकांश मांस से कच्चा ही खाते हैं, इसलिए इन्हें यूरोपवासी एस्किमो कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाली प्रजाति। ये व्हेल और सील मछलियों का शिकार करते हैं तथा उनके मांस को खाते हैं और चर्बी से तेल बनाते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं। जो ईंधन और प्रकाश के काम आता है। ठीक है, जब सर्दियों में समुद्र जम जाता है तो शिकार कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब मछलियाँ सांस लेती है तो ये जान जाते हैं और अपने हार्पून से उसे मार डालते हैं। गर्मी में अपनी नाव, जिसे एक कायाक कहते हैं, में चढ़कर शिकार करते हैं। इनकी नाव मछली की हड्डी और खाल से बनी होती है। दोस्तों, इनकी नाव किससे बनी होती है? मछली की हड्डी और खाल से बनी होती है। मछली के अतिरिक्त ये ध्रुवीय भालू और पक्षियों का भी शिकार करते हैं। ठीक है, मछली के अतिरिक्त ये ध्रुवीय भालू और पक्षियों का भी शिकार करते हैं। रेंडियर का शिकार भी इन्हें मिल जाता है। ठीक है, वैसे इसे वे पालते भी हैं। कुत्ता इनका सबसे महत्वपूर्ण पालतू जानवर है। दोस्तों, जो कुत्ता इनका सबसे महत्वपूर्ण पालतू जानवर है, जो शिकार में इनकी मदद तो करता ही है, साथ ही इनकी स्लेज गाड़ी को खींचने का भी काम करता है। ठीक है,
बर्फ पर सरकने वाली बिना पहिया की यह गाड़ी एस्किमो की विशेष पहचान है। ठीक है। ध्रुवीय प्रदेश के परिस्थिति के कारण धरातल वनस्पति विहीन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एस्किमो लोगों के समुद्र की ओर उन्मुख होना पड़ता है। यहाँ समुद्रों में अनेक प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, जिनमें सील और व्हेल प्रमुख हैं। अन्य जीवों में भालू और रेंडियर ऐसे जीव हैं जिनका शिकार कभी कभार मिल जाता है। ठीक है। अस्तु मछली का आखेट एस्किमो के जीवन का आधार है, जिसका मांस कच्चा तथा कुछ पकाकर खाते हैं। ठीक है। ग्रीष्म काल में नावों पर चढ़कर मछलियों का शिकार करते हैं। ठीक है। ग्रीष्म काल में नावों पर चढ़कर मछलियों का शिकार करते हैं। शीतकाल में जब अधिकांश समय अंधेरा होता है और बर्फ की मोटी चादर जम जाती है तो शिकार करना कठिन हो जाता है। एस्किमो के लिए जाड़े की ऋतु भयावह प्रमाणित होती है, क्योंकि इस समय भालू और रेंडियर भी दक्षिण की ओर खिसक जाते हैं। ठीक है। ग्रीष्म काल के आगमन के साथ इनके जीवन का सुहावना समय शुरू होता है, क्योंकि मछलियों के साथ काई और लाइकन पर आधारित खरगोश, भालू और रेंडियर भी आ जाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। एस्किमो की नाव, जिसे कायाक कहते हैं, इतनी हल्की होती है कि ये बहुत आसानी से खाते हैं हुए शिकार करते हैं। जब मछली का मांस खाते खाते ऊब जाते हैं तो भालू और खरगोश के शिकार पर चल जाते हैं। दोस्तों, जब ये मछली का मांस खाते खाते ऊब जाते हैं तो भालू और खरगोश शिकार पर चल देते हैं। ठीक है। स्पष्ट है कि एस्किमो का जीवन आखेट पर आधारित है और सारा समय भोजन जुटाने में बीत जाता है। इनके अर्थतंत्र का कोई समुचित आधार नहीं बना पाया है। कनाडा की सरकार के सहयोग से कुछ क्षेत्रों में मछली मारने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं और मछली के तेल और मांस के बदले इन्हें तंबाकू, सिगरेट, किरासन तेल, शराब आदि प्रदान किया जाने लगा है। ठीक है दोस्तों, इनके देखते हैं भोजन सामग्री। इनके भोजन के प्रमुख तत्व कच्चा मांस है। ठीक है। ये ताज़ा मांस खाने के शौकीन होते हैं। अस्तु अधिक शिकार मिलने पर बांट देते हैं और संचय करने की कोशिश नहीं करते हैं। इनकी इस आदत के कारण जब शिकार नहीं मिलता तो फाका रखना पड़ता है। तो जाड़े की ऋतु में ऐसी स्थिति अधिक होती है। कच्चा मांस पचाने की इनकी अद्भुत क्षमता होती है। कच्चा मांस चबाने से इनके दांत घिस जाते हैं। दोस्तों, कच्चा मांस चबाने से इनके दांत घिस जाते हैं। ये बहुत कम पकाकर या उबालकर मांस खाते हैं। मांस की कमी पर ये चमड़ा खाकर भूख शांत करते हैं। मांस की कमी होने पर ये चमड़ा खाकर भूख को शांत करते हैं। ठीक है। वस्त्र एवं आभूषण, ये सील की खाल एवं अन्य पशुओं जैसे भालू, रेंडियर आदि की खाल को कपड़े के रूप में धारण करते हैं। इनके कपड़ों की सिलाई हड्डी की सुई और चमड़े की तांत से होती है। ठीक है। सभी स्त्री पुरुषों एक समान लंबा कपड़ा पहनते हैं। ठीक है। जानवरों के बाल और फर को कपड़े के अंदर सीते हैं। सिर पर चमड़े की टोपी और पैर में जूता भी पहनते हैं। कमर में चमड़े का कमरबंद बांधते हैं। भयंकर शीत से रक्षा करने के लिए कई परत के वस्त्र पहनते हैं, जिसके कारण इनके शरीर की गर्मी बनी रहती है, वरना हिमांक के नीचे का तापमान इनके खून को जमा देता है। ठीक है। इनके गृह और बस्ती देखते हैं। एस्किमो के घर को इग्लू कहते हैं। घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं, जिसका निर्माण चट्टानों के टुकड़ों और चमड़े से करते हैं। जिसका निर्माण किससे करते हैं लोग? चट्टानों के टुकड़ों और चमड़ों से करते हैं। ठीक है। तीव्र हवा से सुरक्षित स्थानों पर जहाँ शिकार की संभावनाएं होती हैं, ये अपना गृह बनाते हैं और शिकार कम होते ही वहाँ से चल देते हैं। अपने घरों में ये रेंग कर प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं? रेंग कर। ठीक है। क्योंकि सी से बचने के लिए छोटा दरवाज़ा रखते हैं। ठीक है। ग्रीष्मकाल में ये चमड़े का तंबू समुद्र तट पर लगा लेते हैं। आवश्यकता अनुसार उसे स्थानांतरित करते हैं, लेकिन शीत ऋतु की भयंकरता के कारण इन्हें पत्थर की दीवार और चमड़े का आवरण वाला गृह बनाना पड़ता है। घर को गर्म करने के लिए मछलियाँ की चर्बी जलाते हैं। अब किरासन तेल का भी प्रयोग करने लगे हैं। गर्मी के दिनों में चमड़े से बने तंबू का प्रयोग करते हैं, जो सील और भालू को खल से
बना देता है, इसे सुफिक्स कहा जाता है। ठीक है। शिकार पर जाते समय ये विशेष रूप से अपने साथ ले जाते हैं ताकि कैंप लगाकर देर रात तक शिकार कर सके। केरीबाऊ के खाल से बना सुफिक्स बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, इनके वस्त्र और आभूषण देखते हैं। ठीक है। एस्किमो शिकार के लिए हड्डी और चमड़े की नाव बनाते हैं। शिकार के लिए हड्डी और चमड़े की नाव बनाते हैं। ठीक है, जिसे काया कहा जाता है। बर्फ पर चलने के लिए स्लेज गाड़ी प्रयोग करते हैं, जिसे कुत्ता या रेंडियर खींचते हैं। हार्पून और तीर धनुष के शिकार प्रमुख अस्त्र है। इनका निर्माण हड्डी और चमड़े से करते हैं। मछलियों को फंसाने के लिए चमड़े की तांत और हड्डी की कटिया का प्रयोग भी करते हैं। अब इन्हें बंदूक और धातु का हार्पून भी प्राप्त होने लगे हैं। ठीक है। इनका सामाजिक संगठन देखते हैं दोस्तों। आखिर के लिए स्थानांतरित होते रहने के कारण इनका सामाजिक संगठन कमजोर होता है। परिवार का वृद्ध मुखिया होता है। ठीक है, जो अनेक प्रकार से परिवार को नियंत्रित करता है। शिकार का क्षेत्र, गृह निर्माण का स्थल, बाहरी लोगों से संपर्क आदि बिना इसकी आज्ञा के संभव नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके समाज में प्रवीण शिकारी योद्धा कहलाते हैं और अपनी वीरता को प्रमाणित करने के लिए वे अन्य एस्किमो की पत्नियों का अपहरण कर लेते हैं। ये पहले पति का वध करते हैं, फिर उसकी विधवा से शादी कर लेते हैं। इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। स्त्रियां भी अनेक पति रख लेती हैं। इस प्रकार एस्किमो में यौन संबंध शिथिल है। बाहरी लोगों के संपर्क में आने के बाद इनके सामाजिक व्यवस्था में कुछ बदलाव आया है। अब वे नए उपकरणों का प्रयोग करते हैं और आपसी मेल भाव से शिकार में सामूहिक प्रयास करने लगे हैं। फिर परिस्थिति का विषमता के कारण यह परिवर्तन नगण्य है। कनाडा के लगभग 17,000 एस्किमो लोगों को संभव सुविधाओं से परिचित कराने का प्रयास किया गया है। इनके द्वारा मांस और फर के बदले जीवन की हर सुविधाएं दी जाने लगी है। इनके आर्थिक कर्म की भावना विकसित की जा रही है। इन परिवर्तनों के कारण एस्किमो की पहचान में भी भारी बदलाव हो रहा है।